हाय एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है डेवलपमेंट ऑब्जेक्ट क्या है और रिपोजिटरी क्या है। अब डेवलपमेंट ऑब्जेक्ट के बारे में मैंने आपको डिटेल में पहले भी बताया था कि डेवलपमेंट ऑब्जेक्ट क्या है कि सपोज जैसे आप कोई फंक्शन मॉड्यूल बना रहे हो, आप कोई रिपोर्ट बना रहे हो, क्लासेज क्रिएट कर रहे हो, बहुत सा टेबल क्रिएट कर रहे हो, आप यहाँ पे क्वेरी क्रिएट कर रहे हो, इस सारा का सारा आपका डेवलपमेंट ऑब्जेक्ट है। और ये डेवलपमेंट ऑब्जेक्ट आपके सिस्टम में टेबल में या डायरेक्टरी में स्टोर होता है। अगर आपका कोई ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट है तो आपके डायरेक्टरी में सेव होगा। अगर आपका कोई ऑब्जेक्ट है जो डेवलपमेंट से रिलेटेड है तो वो आपके टेबल्स में सेव होता है। यहाँ पे सेकेंड पॉइंट है कि SAP रिपोजिटरी क्या है। SAP रिपोजिटरी को आप सिंपल सा समझ सकते हो कि एक सेंट्रलाइज डेटाबेस है जहाँ पे आपका सारा डेवलपमेंट, सारा TR डायरेक्टरी उसके अंदर स्टोर होता है। जस्ट आप समझ सकते हैं कि एक कंटेनर है जिस कंटेनर के अंदर ये सारा सामान आपका रखा हुआ है। उसको आप एक एनिमेशन में समझ सकते हैं कि सपोज आपके पास रिपोर्ट है, फंक्शन मॉड्यूल है, टेबल व्यू है, क्लास ऑब्जेक्ट है, तो आप क्या करते हैं, सारे के सारे ऑब्जेक्ट को एक कंटेनर में स्टोर करते हैं। और जब आप इस कंटेनर में स्टोर करते हैं तो इस कंटेनर को हम बोलते हैं SAP रिपोजिटरी। अब यहाँ पे जो आपका ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, ये ट्रांसपोर्ट सिस्टम आपके डेटाबेस में सेव नहीं होता है, ये ट्रांसपोर्ट सिस्टम आपके ट्रांसपोर्ट डायरेक्टरी में सेव होता है। कोई भी आप डेवलपमेंट ऑब्जेक्ट बना रहे हो तो उस डेवलपमेंट ऑब्जेक्ट को आप क्या करते हो, एक TR में डालते हो। उस TR को आप डेवलपमेंट से क्वालिटी से आप प्रोडक्शन सिस्टम पे ले जाते हो। उस सारे डेवलपमेंट को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पे ले जाने के लिए आप वहाँ पे एक ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट का यूज करते हो, और वो रिक्वेस्ट जहाँ पे सेव होता है उसको हम ट्रांसपोर्ट डायरेक्टरी बोलते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको कुछ रिपोजिटरी टेबल्स है, उस रिपोजिटरी टेबल्स का डिटेल दिखा दे रहा हूँ कि यहाँ पे TR-DIR हमारा एक टेबल है, उसका यूज हमारे प्रोग्राम में स्टोर करने के लिए होता है। उसी टाइप से यहाँ पे टेबल से स्टोर करने के लिए एक टेबल है जो हमारे डेटा डिक्शनरी को स्टोर करता है, एक टेबल है जो डेटा डिक्शनरी के फील्ड को स्टोर करता है, एक टेबल है जो आपके चेंज लॉग को स्टोर करता है, एक टेबल है जो आपके ट्रांजेक्शन कोड को स्टोर करता है। इसी टाइप से कोई क्लाइंट के डिटेल को स्टोर करता है, कोई आपके ट्रांसपोर्ट ऑब्जेक्ट को स्टोर करता है, कोई आपके डेटा डिक्शनरी के डोमेन या टेक्स्ट या बहुत सारे टाइप के हम यहाँ पे आपको और भी रिपोजिटरी के टेबल्स मिलेंगे जो टेबल्स आपके डेवलपमेंट के ऑब्जेक्ट को स्टोर करता है। इस सारा का सारा टेबल आपके रिपोजिटरी का पार्ट है। आपका जो रिपोजिटरी ऑब्जेक्ट किस टेबल में सेव होता है वो देखने के लिए आपको AC16N करना है, AC16N। सपोज एक मैंने निकाला जो डायरेक्टरी ऑब्जेक्ट है जो आपके रिपोजिटरी के डायरेक्टरी का नेम सेव करता है, TR-DIR। यहाँ पे आप जाकर सपोज आपको प्रोग्राम नेम नहीं भी पता है तो आप यहाँ पे अपना प्रोग्राम ID या सिर्फ G* करके आप यहाँ पे सर्च कर सकते हो। अगर इस नाम से कोई ऑब्जेक्ट बना होगा, अगर Z के नाम से बहुत सारा ऑब्जेक्ट बना होगा तो ऑब्जेक्ट आपको यहाँ पे दिखाई देगा। तो ऑब्जेक्ट नेम में जितना भी जो रिपोर्ट्स या प्रोग्राम जो G से बना होगा वो सारा का सारा प्रोग्राम आपको यहाँ पे दिखेगा। इसी टाइप से यहाँ पे एक जगह अगर आप R लगा देते हो तो ये जनरेटेड टेबल व्यू का है। इस सेम जो है आपका सारा का सारा प्रोग्राम दिखाएगा, बट यहाँ पे आपको वो इन्हेंस फीचर के साथ दिखाएगा। इसमें आपको पूरा का पूरा डिटेल दिखाएगा कि ऑब्जेक्ट कब क्रिएट हुआ था, कब चेंज हुआ था, उसके साथ क्या क्या हुआ था, उस सारा का सारा डिटेल अगर आपको देखना है कि इस प्रोग्राम को कब किसने कब चेंज किया था, कितने इसके वर्जन बने थे, वो सारा डिटेल आप देख सकते हो। उसके बाद यहाँ पे DD से जाओगे, आप यहाँ DD से जाओगे तो आपको DD0N, मैंने तो कुछ टेबल सिलेक्ट किए हैं बट आपको TR और DD से बहुत सारा ऑब्जेक्ट मिलेगा जिसको आप यहाँ से आप सर्च करके देख सकते हो
कि इसमें यहाँ पे जब आप क्लिक करोगे तो आपको सारा का सारा जो ऑब्जेक्ट खुलेगा, इस सारा का सारा रिपोजिटरी का ऑब्जेक्ट है। जितना भी ऑब्जेक्ट आपका डायरेक्टरी से रिलेटेड होगा, सारा का सारा रिपोजिटरी का पार्ट है। जितना भी आपका डीडी से रिलेटेड होगा, सारा का सारा आपका रिपोजिटरी का पार्ट है। अगर आप यहाँ पे प्रोग्राम, सपोज जैसे आपने कोई रिपोर्ट बनाया, उसका सोर्स कोड, तो उसको भी जाकर आप चेक कर सकते हो। यहाँ पे जो REPO SRC मतलब रिपोर्ट सोर्स कोड वाले टेबल में अगर आप जाओगे तो यहाँ पे सपोज आप अपना प्रोग्राम का नाम डाल दो। अगर आपको नहीं भी पता है तो आप यहाँ पे G* डाल सकते हो। तो यहाँ पे आपका प्रोग्राम आ जाएगा और लास्ट में अगर जाओगे आप, यहाँ पे सबसे लास्ट में एक कॉलम होगा सोर्स कोड का। तो आप अब ऐप के एडिटर पे जो भी प्रोग्राम टाइप करते हो, सारा का सारा प्रोग्राम आपका इस सोर्स कोड के फील्ड में सेव होता है। यहीं से आपका इंटरप्रेटर जो है प्रोग्राम को फेच करता है, उसको चेक करता है, उसको एग्जीक्यूट कराता है और उस प्रोग्राम में जो लॉजिक लिखा है उस लॉजिक के हिसाब से आपको आउटपुट देता है। तो इस टाइप से हम अपना सारा का सारा रिपोजिटरी के अंदर अपना ऑब्जेक्ट स्टोर करते हैं, जो हमारा डेवलपमेंट ऑब्जेक्ट हो या कस्टमाइजेशन ऑब्जेक्ट हो, इस सारा का सारा हम यहाँ पे स्टोर करके रखते हैं।